गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। लास्ट सेट ऑफ वीडियोस में हमने पढ़ा था कि फॉर्मूलेज पढ़े थे हमने कि मल्टीपल एंगल फार्मूला क्या होता है, जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और टैन ऑफ एक्स प्लस वाई और साइन 3x कॉस 3x और टैन 3x। सो आज हम देखेंगे इक्वेशंस कि हम इक्वेशंस के अंदर वो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमें एग्जांपल से शुरू करते हैं, जैसे अब हमें ये क्वेश्चन दे रहा है कि साइन ऑफ एक्स की वैल्यू √3/2 है एंड वी हैव टू फाइंड द एक्स। बट ये क्या बोल रहे हैं कि अब हम ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि साइन एक्स की वैल्यू है 0, तो वी नो डैट कि एट एवरी x इक्वल टू n पाई साइन एक्स विल बी 0। बट तो ये इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, इन्फाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। बट हमें क्या करना है कि हमें ना एक ही सॉल्यूशन बताना है या प्रिंसिपल सेट सॉल्यूशन बताना है कि जो कि फाइनाइट होंगे। ठीक है, अब जैसे हम ना क्या करेंगे, रेंज सेट कर देंगे कि इसके बीच में अगर सॉल्यूशन लाई करेगा देन वी विल बी कॉलिंग इट प्रिंसिपल, अदरवाइज प्रिंसिपल नहीं बोलेगा। तो रेंज सेट करने के बाद हमें मिलेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया कि okay, so the solution of a trigonometric equation for which x lies between 2 pi to 0 to 2 pi are called principal solution. So पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है ये, that is example number 18, sin of x की वैल्यू है √3/2। so sin of हमें पता है कि sin 60 कितना होता है √3/2। sin of 120 कितना होता है, sin of 2π/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin of pi minus pi/3 and we know that sin of pi minus theta is sin theta। ओके, सो ये भी हो गया √3/2। सो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या मिल गए, pi/3 एंड 2π/3। सो अगले एग्जांपल में ये बोल रहा है कि tan of x की वैल्यू कितनी है -1/√3। अब हमें पता है कि tan of pi/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 एंड tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है -tan थीटा। तो अगर हमें -1/√3 चाहिए तो हमें -π/6 करना पड़ेगा। बट -π/6 जो है वो 0 से 2π के बीच में नहीं लाई करता है, तो इसलिए हमने उसे इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है 10 पाई ऑफ, और हमें ये भी पता है पाई tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है -tan थीटा। तो एक सॉल्यूशन मिल गया पाई माइनस π/6 और एक सॉल्यूशन मिल गया 2π माइनस π/6, क्योंकि वो भी माइनस ऑफ tan π/6 होता है, इसलिए वो भी -1/√3 आएगा। तो ये हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। और चेक करो कि ये 0 से 2π के बीच में लाई करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में बस यही करना है कि 0 से 2π के बीच में लाई करवाना है। और फिर है हमारे पास कि ये क्या बोल रहा है कि अगर हमें पता है कि साइन एक्स 0 है तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा ये मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज x इज इक्वल टू n पाई। और cos x इज इक्वल टू 0 क्या होएगा, x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। ये सब हम देख चुके हैं। अभी हमें बोल रहा है कि अगर मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि साइन x इज इक्वल टू साइन y, तो हमारा x और y में क्या रिलेशन होगा। तो इनके हिसाब से x की जो वैल्यू है वो होएगी n पाई प्लस ऑफ -1 रेज टू पावर n इंटू वाई, वेयर ये जो n है ये कोई भी एक इंटीजर है। अब इन्होंने सॉल्व कैसे किया, इन्होंने इस साइन y को इधर लेकर साइन x माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, इसको ब्रेक कर लिया आइडेंटिटी लगा के साइन x माइनस साइन वाई की 2 इंटू कॉस एक्स प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। तो अब अगर दो चीज़ों की मल्टीप्लीकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो पहला केस कॉस वाली टर्म 0 है, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि x प्लस y/2 विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, और इससे मिलेगा x माइनस y/2 इज n पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई। तो इससे x की वैल्यू ये आ गई और इससे x की वैल्यू ये आ गई। अब हमें देखना है कि इसको हम ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम ओपन करेंगे x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई प्लस -1 रेज टू द पावर 2n माइनस 1। क्यों, क्योंकि अब देखो अगर n
ये तो हमेशा -1 ही है, ये हमेशा -1 ही है, क्योंकि 2n+1 क्या है, ऑड नंबर है। 2n+1 ऑलवेज एक ऑड नंबर है ना, तो -1 की पावर ऑड क्या होती है, -1, इसलिए इन्होंने इसे ऐसे डिनोट किया है। और इसे इन्होंने कैसे डिनोट किया है, -1 की पावर E1 करके। तो हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला बन गया ये, जो कि आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे ही इन्होंने cos x इज इक्वल टू cos y के लिए सॉल्व किया। सिमिलरली cos x माइनस cos y करो, ब्रेक करो, पहले इसको जीरो करो, फिर इसको जीरो करो, और फिर इसमें क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू होगा n पाई, और x माइनस वाई बाई टू होगा n पाई, मतलब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइन की टर्म्स है ना, इसलिए जीरो होगा तो n पाई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई और 2n पाई प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला आ गया कि इफ cos x इज इक्वल टू cos y, तब हमें क्या पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस y। फिर प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, देन मतलब कि tan x इज इक्वल टू tan y इंप्लाई करेगा ये। सिमिलरली क्वेश्चन सॉल्व करना है, tan x को ओपन कर लो, साइन बाई कॉस लिख लो tan को, और फिर ये जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा साइन एक्स ऑफ माइनस वाई, क्योंकि इसको ओपन करके ये बनता है, ठीक है। तो बस फिर x माइनस वाई की वैल्यू होगी n पाई, और y को इधर ले जाओ और आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये सॉल्व करके दिखाएगा हमें कि एग्जाम्पल है कि साइन ऑफ x की वैल्यू है -√3/2। तो वी हैव कि साइन x की वैल्यू हमें पता है -√3/2, और हमें ये बात पता है कि साइन ऑफ थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ थीटा। तो π/3 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अगर हमें माइनस लगानी है तो -π/2 पे, बट अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो -π/3 जो है वो 0 से π/2 के बीच में नहीं लाई करता है, नहीं बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि -√3/2 की वैल्यू एक वैल्यू है, 4π/3 पे भी यही हो रहा है। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 4π/3, देन फॉर्मूला लगा दो, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई के फॉर्मूला लगा दो। अब आएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि cos x की वैल्यू हमारे पास है, cos x इज इक्वल टू हाफ। तो हमें पता है कि cos ऑफ π/3 कितना होता है, मतलब cos 60 कितना होता है, हाफ। तो हम वो प्रिंसिपल सोल्यूशन मान लेते हैं कि cos ऑफ x की वैल्यू π/3 के लिए सॉल्व कर दो और सिंपल सा आंसर आ जाएगा। फिर है tan ऑफ 2x इज इक्वल टू दिस थिंग। अब इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कि tan 2x तो ऐसे ही लिख दो, उसके बाद क्या करो, इसको और इसको चेंज करो। हमें ये पता है कि tan ऑफ π/2 प्लस थीटा इज व्हाट, माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो यहां पे थीटा की वैल्यू है x प्लस π/3, तो ऐसे सॉल्व करो। फिर आ जाएगा tan ऑफ 2x इज इक्वल टू tan ऑफ x प्लस 5π/6, और ये हो गया tan ऑफ x, और ये हो गया y, tan x इज इक्वल टू tan y वाला फॉर्मूला लगा दो, और आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5π/6। अब है साइन ऑफ 2x, 4x एंड 6x। तो सिंपल सा है। अब इसमें क्या करो तुम, सबसे पहले तो इन दोनों को साथ वाला फॉर्मूला लगा दो, साइन x प्लस साइन y का जो फॉर्मूला है उसमें x की जगह डाल दो 6x और y की जगह डाल दो 2x, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा। इसमें से फिर साइन 4x कॉमन ले लो, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो साइन 4x 0 होगा, या cos 2x ये वाली टर्म 0 होगी, मतलब 2 cos 2x माइनस 1, तो cos 2x की वैल्यू हाफ आ गई। तो इससे हमें पता चल जाएगा 4x इज इक्वल टू n पाई, या फिर 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये आया है cos x इज इक्वल टू cos y के फॉर्मूले से। तो ये दो कंबाइंड सॉल्यूशन आ गए हमारे पास कि या तो ये होगा नहीं तो दूसरे वाला होगा। अब ये है, इसमें क्या करो, 2 cos² x प्लस 3 sin x, cos² को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और इस ये अब देखो ये कैसी चीज दिख रही है, ये हमें क्वाड्रेटिक दिख रही है, क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स। तो फैक्टराइज कर दो, इसमें क्या वेरिएबल होगा, साइन एक्स एक टोटल वेरिएबल हो गया, तो या तो ये वाली टर्म 0 होगी या साइन ऑफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। बट
हमें ये पता है कि साइन एक्स तो 2 कभी होता ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स तो हमेशा ही 1 से या 1 से छोटा होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू होगी -12। तो और हमें ये पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -12 का प्रिंसिपल सोल्यूशन 2π/6 है। क्यों? क्योंकि ये बिलोंग करता है 0 to 2π पे। बस इसको सॉल्व कर लो। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये एक्सरसाइज, तो होमवर्क और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे दूंगा, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ठीक है। तो अगली वीडियो में हम थोड़े मिसलेनियस एग्जांपल्स देख लेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज 3.4 ट्राई कर सकते हो।